मुझे तुम्हें कुछ बताना है, फोन पर किसी सूरत बात नहीं हो सकती। जिनको वो अपना समझता था और जिन्होंने जो है वो पीछे से छुरा घोंपा और ऐसा घोंपा कि बिलाल पाशा ने मरने के बाद हर एक चीज को अपनी आंखों से देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा को फ्राइडे को किया गया मैसेज उसकी जान ले गया। तुम बन्नू आ जाओ, मैंने तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, फोन पर किसी सूरत बात नहीं हो सकती। बिलाल पाशा के मोबाइल की रसाई जो है क्या किसी के पास थी? क्या बिलाल पाशा के मोबाइल में जो चीज़ें आ रही थी, जो मैसेजेस आ रहे थे, जो कॉल वगैरह की जा रही थी, क्या ये कोई सुन रहा था? फोन पर नहीं बात हो सकती, ये बात बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। यानी कि पाशा को बहुत कुछ पता चल गया था जो वो बताना चाहता था। ऑडियो किसने लीक की थी जिसको पता चल गया था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, पाशा हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बिलाल पाशा अगर संडे तक जिंदा रह जाता तो कातिलों को बेनकाब कर देना था। बिलाल पाशा को जी बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया गया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बहुत ही करीबी था। ये वो करीबी थे जो इस वक्त मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। जितने भी लोग बिलाल पाशा से रिलेटेड हैं, चाहे वो उनके दोस्त हैं, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके भाई हैं, उनकी बहन है, उनका भांजा भतीजा, गर्ज कोई भी जो भी जानता है कि पाशा खुदकुशी नहीं कर सकता और वो मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है, उसको इंसाफ नहीं दिलवा रहा, यकीन करें कि वो सब इन्वॉल्व हैं इस कत्ल में। क्योंकि कहा जाता है कि जुल्म करने वाला तो जालिम है ही है, जुल्म सहने वाला और जिसको सच्चाई का पता हो वो इस सब कुछ जानकर भी गूंगा बना रहे तो वो भी उसी तरह से उतना ही कसूरवार है जितना जुल्म करने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक ये वीडियो पहुंचे और इंसाफ दिलवाने में मददगार साबित हो सके। ऊपर से हमारे मिट्टू जी का दिल करता है कि हम रहें भी बन्नू में। मिट्टू जी, पता है कितना मुश्किल है यहाँ पे रहना। बिलाल पाशा जी बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी जान जो है वो खतरे में है और ये खतरा किसी माफिया से नहीं है। ये बार बार माफिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, कोई माफिया नहीं है। हाँ, ये वो माफिया है जो इनका करीबी था, वो दोस्त, वो हल्का अहबाब, वो फैमिली मेंबर्स जिनको वो अपना समझता था और जिन्होंने जो है वो पीछे से छुरा घोंपा और ऐसा घोंपा कि बिलाल पाशा ने मरने के बाद हर एक चीज को अपनी आंखों से देखा होगा कि किस तरह से इन दरिंदों के लिए मैंने क्या कुछ किया और इन्होंने मुझे मौत के घाट उतार दिया। ये सच है कि बिलाल पाशा ने ट्रांसपोर्ट माफिया से बन्नू में टक्कर ली हुई थी, लेकिन उसे तो मतलब उसका तो ट्रांसफर हो गया था, वो तो आराम से उसकी पोस्टिंग हो गई थी रावलपिंडी, तो वो तो उसकी पोस्टिंग से डेफिनेटली खुश होते। उनको क्या मसला था कि एक बंदा जा रहा है, जब वो यहाँ पे था तब उसको कुछ किया नहीं, नुकसान पहुंचाया नहीं, जब वो जा रहा था उसकी ट्रांसफर हो गई, पोस्टिंग हो गई कहीं और, तो उसको कत्ल कर दें, ये मुकम्मल तौर पर झूठी बात है। वो तो खुश थे और खुशी में कोई किसी को कत्ल थोड़ी करता है। पाशा अपने करीबी जो थे उनके खतरों को बहुत अच्छे से भांप चुका था, उसके करीब जो खतरा था उसको महसूस कर चुका था, इसीलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त, एक वो दोस्त है जिनका नाम मैं मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि जो जो इन्वॉल्व हो रहा है उसको ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सॉरी मेरी चीजें भी कर रही हैं, जो भी इन्वॉल्व हो रहा है उसको ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वायरस उसके मोबाइल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मोबाइल को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनके जी उस करीबी का नाम नहीं लूंगी जिस करीबी को बिलाल पाशा ने कॉल करके मैसेज करके बताया था कि मुझे कुछ खतरात महसूस हो रहे हैं, मैं इस वक्त वहां पे नहीं आ सकता जहां पर तुम हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम बन्नू आओ ताकि मैं तुम्हें एक एक चीज के बारे में बता सकूं। तो इनका बड़ा करीबी दोस्त था, वो इन दरिंदों जैसा नहीं था जिन दरिंदों ने आस्तीनों में सांप की तरह उसको खा लिया, निगल गए, अजदहे की तरह उसको निगल गए, असगर की तरह उसको निगल गए। ऐसे नीच और बेगैरत किस्म के लोग हैं। यकीन करें कि मैं कहती हूं कि कयामत के रोज जब ये सवाल पूछेगा अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से, और अल्लाह ताला के जो है अल्लाह ताला के आगे बोलेगा कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं क्योंकि मैंने इन दरिंदों के साथ बहुत अच्छा किया और ये सपोले मुझे जो है वो खा गए। हर इंसान का जी ज़र्फ होता है, बहुत ही बेज़र्फ और बेगैरत किस्म के लोगों को पाशा ने अपने साथ रखा हुआ था। अब जी उनके जो करीबी दोस्त हैं उनको बन्नू में बुलाया था और सारी सच्चाई जो है वो बता सके इसलिए बन्नू बुला रहा था, लेकिन पाशा पर जी मुसलसल नजर रखी जा रही थी। कातिलों को खबर थी कि पाशा उन्हें जो है बेनकाब कर सकता है, इसीलिए संडे को सुकून से ना सिर्फ बिलाल पाशा को उन्होंने कत्ल किया बल्कि तमाम जो है निशानात भी इन्होंने मिटा दिए। बहुत ही सुकून से इनके पास वो जगह थी, 8 कनाल का घर,
जहाँ पे रोज उसके दो से तीन दोस्त मौजूद होते थे, उनको भी साथ मिला लिया गया होगा। उसके बाद उनके मुलाजमीन को भी मिला लिया गया, छुट्टी भी दे दी, जो बेचारे बोलना भी चाहे उनको भी डरा धमका के चुप करवा दिया। मैं आपको फिर बता रही हूँ, कोई बाहर का माफिया नहीं है, ये अंदर के लोग थे। बन्नू में इन्वॉल्वमेंट थी, इनके फैमिली मेंबर्स में से कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और इनके दोस्तों में से कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। बड़े आराम से पहले सुकून से उसको कत्ल किया, उसके बाद सारे के सारे निशानात जी कत्ल के इन्होंने मिटाए। संडे को पाशा का मोबाइल मुसलसल एक्टिव था। ये कैसे हो सकता है? मतलब हम अभी इतना भी तरक्की नहीं कर चुके कि रूहें जो हैं उनको आप कत्ल कर दें एक इंसान को, और उसकी रूह जो बैठ के जो है मोबाइल पे एक्टिव रहे और लोगों को मैसेज करे। ये एक बड़ा ही भद्दा किस्म का मजाक है, जिसमें मुझे नहीं पता बन्नू पुलिस ने क्यों मतलब क्यों यकीन किया, फैमिली ने क्यों यकीन किया। बन्नू पुलिस तो खैर जो है किसी के हुक्म किताबें थी, वो तो कुछ नहीं कर सकती। पुलिस तो वैसे ही काम नहीं करना चाहती, और जब पुलिस को हुक्म दे दिया जाए अपने ही अंदर के लोगों की जानिब से, मुझे तो समझ नहीं आती कि पाशा का जो कई दोस्त वहां पर बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, उन्होंने सारी गेम्स क्यों घुमाई, उन्होंने अजीबोगरीब कहानी क्यों सुनाई, उन्होंने पुलिस पे प्रेशर क्यों नहीं डाला, जब प्रेशर किसी और जानिब से डाला जा रहा था कि इस मामले को रफा दफा कर दें। संडे को जी पाशा का मोबाइल मुसलसल एक्टिव था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मरा हुआ इंसान अपना मोबाइल मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हो? ये बहुत ही रबिश किस्म की चीज थी, जिस पर सवाल ही उठाया गया, बात नहीं की गई। ये सारे मिले हुए हैं, यकीन करें एक एक बंदा जो इस वक्त चुप है, मैं आपको फिर बता रही हूं, ये सारे मिले हुए हैं पाशा के कत्ल में। जो चाहे फैमिली मेंबर्स हैं या बाहर के जितने भी दोस्त हैं, जो खामोश है वो इस कत्ल में बराबर का शरीक है। जब ये कमरे से कत्ल के निशानात मिटा दिए गए, मोबाइल के जरिए कत्ल को खुदकुशी का रंग दे दिया गया, तो फिर मंडे को बिलाल पाशा को जो है वो कहानी सुना दी, हार्ट अटैक हुआ है। अंदर जाते हैं जनाब, उनके कोई बहुत ही करीबी अंदर जाकर कहते हैं कि जी हार्ट अटैक हुआ। पूरी मीडिया में खबर फैल जाती है हार्ट अटैक हुआ है, और उस हार्ट अटैक से पहले वो रात को वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो वायरल करवा देते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि बंदा बाद में मरता है, पहले उसके नफ्सियाती होने के, वो जिंदगी से तंग है, वो नौकरी से तंग है, वो पता नहीं हर एक से तंग है, लेकिन जो हमारे पास मैसेजेस हैं जो मैं आपको रोज सुनवाती हूँ, उसके मुताबिक तो वो बहुत खुश था। वो तो अपने कपड़े डिजाइन कर रहा था, वेन्यू डिसाइड कर रहा था, जो है कलर थीम जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया था, अंगूठी उन्होंने ले ली थी, वो अंगूठी उस तक उनके पास थी जो उन्होंने गायब कर दी है। तो कितनी मिस्टीरियस बात है ये। कत्ल की खबर मतलब कत्ल खबर तो नहीं इन्होंने निकाली, इनके जो जनाब गए थे अंदर, उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक हो गया, और उस हार्ट अटैक से पहले स्क्रीनशॉट्स जो है वो पूरी दुनिया में मंजरेआम पे आ जाते हैं कि बिलाल पाशा बड़ा डिप्रेशन का मारा हुआ है, वो पता नहीं कितना डिप्रेस है। एक नॉर्मल इंसान जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, मैं अगर डिप्रेशन का शिकार हूं तो यकीन करें कोई भी नॉर्मल इंसान, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अगर कोई खुद डिप्रेशन का शिकार है, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के मोटिवेशनल स्पीकर की तरह किसी को एनकरेज कैसे कर सकता है? ये सब बुलशिट, ठीक है? ये एक मुकम्मल तौर पे झूठी कहानी है। मुझे अफसोस होता है बिलाल पाशा की फैमिली पर कि किस तरह से वो खामोश हैं, अपने बेटे के कत्ल पर आराम से बैठ के नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। किस तरह से उनका वो भतीजा, जिसको वो कहां पे क्या माना करता था, वो आराम से जो है अपनी जिंदगी में जी रहा है, तस्वीरें लगा रहा है, खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और भाई कोई जानवर नहीं मरा, जानवर भी मर जाए ना तो लोग दुख में आते हैं, एक जीता जागता इंसान मरा है, कुछ खुदा का खौफ ही कर लें आप लोग।